अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मज़ीद जो अपने पिछले टॉपिक्स उनको आगे लेके जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। तो यही पढ़ रहे हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आज का जो हमारा एजेंडा होगा उसमें हम किन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के ऊपर कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, सिंटैक्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम डेटा टाइप्स और मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो पढ़ेंगे। और फिर डिसीजन मेकिंग जैसे इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछला आपको मैंने एक टास्क दिया था, वो आपने देखा था कि हम किस तरह स्क्वायर रूट वाला जो हमारे पास एक इनपुट लेते थे, यूज़र से इनपुट लेते थे, फिर उसको हम डिवाइड करके सारे जो कैलकुलेशन करते थे वो एज ए फ्लो चार्ट के ज़रिए हम किस तरह रिप्रेजेंट करता हुआ अभी देखेंगे। हम पिछले देख चुके थे कि जो भी स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल वो ओवल से शो करते हैं। फिर ये जो एरो है ये आपको प्रोग्राम का जो फ्लो है वो दिखा रहा होता है। और जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हम पैरेललोग्राम लेते हैं। तो एज ए पैरेललोग्राम में हमने तीन इनपुट्स ली, ए बी और सी लिया। फिर हमने क्या लिया, ये जो डी वेरिएबल है इसमें हमने क्या स्टोर किया, हमने स्क्वायर रूट बी इंटू बी। अब देखें, अब प्रोग्राम में तो अब बी स्क्वायर नहीं ले सकते ना, तो फिर अब बी स्क्वायर है हमारे पास। बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सही है ना। तो बी स्क्वायर को अब हम स्क्वायर तो नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्रोग्राम के अंदर, सही है। माइनस फोर ए सी, इस तरह फोर ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर इसका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा डी पे, सही है, डी पे स्टोर होगा। फिर एक्स वन एक हमने वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या स्टोर किया, माइनस बी प्लस डी डिवाइड बाई टू ए। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, यहाँ भी इस तरह ही काम कर रहा है। और फिर एक्स टू में हमने किया, एक दफ़ा हमने प्लस के लिए किया, एक दफ़ा हमने माइनस में किया, सही है। यही होता है ना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है। वही फार्मूला एक दफ़ा हमने एक्स वन में ये जो किया है प्लस के लिए किया है, और ये जो हमने लिखा है ये माइनस के लिए किया है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी उन दोनों वेरिएबल्स पे वैल्यू स्टोर होंगी, इसकी वैल्यू एक्स वन में स्टोर होगी वेरिएबल, और इसकी वैल्यू एक्स टू वेरिएबल में स्टोर होगी। और फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्रिंट करेंगे और फिर हम स्टॉप कर देंगे या प्रिंट कर देंगे। और फिर प्रिंट के लिए हम, आपको पता है ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, हमने यूज़ किया। और प्रोग्राम जब भी एंड होता है, उसकी एग्जीक्यूशन एंड होती है, तो हम ओवल के सिंबल से हम फिर उसको शो करते हैं। अब बेसिक जो हमारे पास सिंटैक्स है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, पिछले उस लेक्चर में भी हम देख चुके थे कि जब हम एक सिंगल लाइन को कमेंट आउट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, बैक स्लैश, दो डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं, सही है। अब प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हम किस तरह करते हैं। ये हमने कंपाइलर खोला, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि हमने यूज़ किए, ये किया, ये हो गया। अब देखिए मैं इधर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं सी आउट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, मैंने सी आउट किया, सही है। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, फिर कंट्रोल भी करता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको अभी रन करता हूँ। अब देखें क्या होता है, डबल कमेंट डबल सर हम लिखेंगे, ये हमारे पास हेडर फाइल हो गया। उसके बाद हमने प्री प्रोसेसर डिफाइन किया और फिर मेन हमारा स्टार्ट हो गया, सही है। तो फिर मेन के अंदर हमने क्या लिखा है, एक सी आउट स्टेटमेंट लिखा है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हम सी आउट कर रहे हैं। तो अब काम किस तरह करेगा ये अब हम देखेंगे। अब देखिए इधर आपको नज़र आ रहा है, दो हेलो वर्ल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक। अब मैं इसे कमेंट आउट करता, अगर सिंगल लाइन आपने कमेंट आउट करना है तो दो कंसेक्टिव बैक स्लैश आप लेंगे। अब देखिए कंट्रोल एस करके इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा अभी, ये अभी आपके सामने क्या होगा, सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ आपके पास कंसोल स्क्रीन पे नज़र आएगा।
ये रहा हेलो वर्ल्ड एक दफ़ा आ गया, सही है। अगर आप मल्टीपल लाइन्स को, जैसे कि मल्टीपल आपके पास लाइन है, मतलब कि इसको मैं कमेंट आप देखिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा इसको, कंट्रोल भी किया मैंने, सही है। इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं। अब मल्टीपल लाइन्स कमेंट आउट करना मैं क्या यूज़ करूँगा, एक दफ़ा बैक स्लैश यूज़ किया, फिर जो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है ये यूज़ करूँगा, और फिर जहाँ तक मुझे कमेंट आउट करवाना है उन चीज़ों, वहाँ तक उस लाइन तक क्या करेंगे, ये हो गया, और फिर ये करूँगा, और फिर कंट्रोल एस करूँगा, फिर 11 दबाऊँगा तो कंपाइल हो जाएगा। इस तरह अब ये जो सारे 5 लाइनें थी, 5 लाइनें, ये सारे कमेंट आउट हो जाएँगी। अब कंपाइलर क्या करेगा, बेसिकली इन जो कमेंट आउट लाइन्स है या फ्री स्पेस है, कंपाइलर हमेशा क्या करता है, आपके पास जो फ्री स्पेस है या कमेंट आउट जो भी आपने किया हुआ उस सबको इग्नोर करेगा, और फिर जो बाकी का हमारे पास प्रोग्राम होगा उसको कंपाइल करेगा। अब आगे जाते हैं हम। अब हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि कमेंट आउट हम किस तरह करते हैं, सही है। ये वाला क्या करेगा, मल्टी लाइन्स को कमेंट करेगा, सिंगल लाइन हम इस तरह कमेंट करेंगे, दो डबल बैक स्लैश लेंगे। आगे जाते हैं। तो अब हम बेसिक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूज़ करते हैं, हेडर फाइल कहते हैं, सही है, हेडर फाइल्स कहते हैं। ये हमेशा क्या करेगा, आपके पास इनपुट आउटपुट क्या करेगा, स्ट्रीम्स लोड करेगा। जैसे कि हम सी आउट करते थे, आउट हमारे पास क्या आउट स्ट्रीम हो गया, सी इन हम यूज़ करेंगे आगे जाके, अभी तो हम नहीं कर रहे। और जैसे ही किसी बंदे यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं, पहले तो हम करते खुद असाइन करते किसी वेरिएबल को वैल्यू। तो अब जब यूज़र से हम लेंगे तो क्या करेंगे, खुद से यूज़र से वैल्यू लेंगे तो उस केस में हम सी इन लेते हैं, सी इन की कमांड यूज़ करते हैं। और सी आउट क्या करते हैं, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट, जो सा स्टेटमेंट हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम सी आउट की कमांड यूज़ करते हैं, वो आएंगे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के हेडर फाइल के अंदर। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास क्या होती है, टेल कंप्यूटर टू लोड कंटेंट ऑफ सर्टेन फाइल। अब हमने आई स्ट्रीम यूज़ किया, आई स्ट्रीम क्या करेगा, आपके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करेगा। जैसे कि सी आउट करोगे आप, सी इन यूज़र से सी इन करोगे, तो यूज़र से आप वैल्यू लोगे, तो सी इन की कमांड वो बताएगा कंपाइलर को कि आप क्या करो, सी इन की क्या करो, सी इन की जो भी इनपुट है वो आप क्या करो, यूज़र से ले लो। ये एलो करता है यूज़र को। The instructors that are given to the compiler before the beginning of actual program are called preprocessors। ये कंपाइलर को क्या मिलती है, एग्जीक्यूशन की, जो भी प्रोग्राम होता है उसके एग्जीक्यूशन से पहले इंस्ट्रक्शंस मिलती है, सही है। तो ये हमारे पास प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होती है यार, उसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। ये बिफोर कंपाइलेशन जो कंपाइलर को ये बताता है कि ये हेडर फाइल्स या प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमें ये बताते हैं, कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि आप सर्टेन टाइप ऑफ फाइल लोड करो, सही है। जैसे हम हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहले ही क्या करेगा, सी आउट और सी इन की कमांड्स क्या करेगा, लोड कर दे। जो जब हम सी आउट और सी इन की कमांड यूज़ करेंगे किसी प्रोग्राम के अंदर तो हमें एरर नहीं देगा, सही है, क्योंकि हमने इसकी लाइब्रेरी हमने ऐड की है। हेडर्स फाइल्स हमारे पास क्या होती है, सी प्लस प्लस सोर्स फाइल कंटेनिंग definition of library functions edit in a program file name written in angle brackets or double quotes example hash include iostream hash include stream। अभी हमारे पास हमने जो सा यूज़ किया था प्री प्रोसेसर यूज़ किए थे, जैसे हैश इंक्लूड iostream है, ये हमें क्या बताता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के बारे में बताता है, सही है। ये हमारे पास हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम है, ये हम फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं, सही है। तो ये कुछ लाइब्रेरीज होती है जिन्हें आप ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये सर्टेन केसेस में यूज़ होती हैं। या आई स्ट्रीम तो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा सी प्लस प्लस में, जबकि हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम है, ये आपके पास यूज़ होगा, आगे जाके आप पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग में यूज़ होगा ये। और फिर जो लाइब्रेरी का नेम होगा उसको हमेशा हम किस में लिखेंगे, ब्रेसिस, एंगल ब्रेसिस में लिखेंगे। अब हम आते हैं इंड मेन के अंदर। इंड मेन आप देख देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखाएंगे इंट मेन। ये जो इंट मेन है ये क्या है, ये इसका स्कोप है, यहाँ से लेके इन मेन का स्कोप यहाँ तक है। इस कर्ली ब्रैकेट से लेके नीचे वाले कर्ली ब्रैकेट तक क्या होगा, हमेशा
इसका स्कोप इधर तक रहेगा, ये बाहर काम नहीं करेगा। हमेशा जौन सा आपके पास फंक्शन होगा ना, वो अपने स्कोप के अंदर काम करेगा। अब इसमें क्या है, हमारे पास हमेशा क्या होता है, जो कंपाइलर होगा उसमें हमेशा एक मेन प्रोग्राम होता है, सही है। और जो पैरेंथेसिस हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एक तो स्टार्टिंग होगा, एक एंडिंग होगा, सही है। कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो हमारा फंक्शनैलिटी है, जो भी फंक्शन है, जो भी हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उसके अंदर लिखेंगे। और ये जो मेन इंट मेन आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी हमने देखा, तो ये हमेशा क्या होता है, आपके पास मेन ब्लॉक होता है, सही है। अगर इसके साथ इन लगा हो तो ये क्या करेगा, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ वैल्यू करेगा, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इसके साथ वॉइड हो तो मतलब कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब ये क्या कह रहा है, बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम मेन के बारे में बता रहे हैं हम। जैसे हम मेन का सिंटेक्स यहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह होगा मेन का सिंटेक्स, इंट मेन लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड, और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं वो उसके अंदर हम लिखेंगे। तो इसका स्कोप इसके अंदर रहेगा, सिर्फ इसके और इस ब्रैकेट्स के अंदर इसका स्कोप रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि हेलो वर्ल्ड हम किस तरह प्रिंट करेंगे, सही है। हेलो वर्ल्ड आपको दिखाया था पिछली दफ़ा भी हमने, हेलो वर्ल्ड किस तरह प्रिंट करेंगे। तो ये आपके पास जर्नल कमांड है, सी आउट हो गया। सी आउट लिखेंगे, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स लेंगे, और फिर हम क्या लेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस, फिर एंगल ब्रैकेट्स, और फिर ई एन डी एल, और फिर हम सेमी कोलन। ये सेमी कोलन क्या होगा, एंड ऑफ द लाइन को शो करता है, सही है। एंडल मतलब कि प्रोग्राम एंड हो गया, ये सेमी कोलन ला मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम को शो करेगा। अगर हम ये मतलब 2 महीने, अब ये आपको बेसिक में दिखाता हूँ थोड़ा। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, सही है, कंट्रोल सी किया मैंने, फिर कंट्रोल भी करूँगा। यहाँ पे मैं एंडल यूज़ नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल एस, ये भी यूज़ नहीं करता। ये यूज़ नहीं करता हूँ। अब क्या होगा, चेक करते हैं, मतलब ये एक साथ आ जाएंगे अभी, सही है। एंड एंड ये बताता है ना बेसिकली हमें कि अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया, सही है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। अब क्या करोगे, न्यू लाइन से मतलब कि प्रोग्राम को स्टार्ट करो। अभी मैंने क्या किया था, मैंने एंडल को रिमूव किया, तो क्या होगा, ये क्या करेगा इस लाइन पे ही, ये इस तरह काम करेगा, देखो ये इस तरह काम करेगा। बेसिकली जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपके पास जो भी कमेंट्स होंगे या स्पेस, आप ये स्पेस जितने भी आप स्पेस दे दो, कंपाइलर इन स्पेस को इग्नोर करेगा और एक सिंगल स्ट्रीम के ऊपर लेता है ना। तो इस वजह से अगर मैं एंडल ले दूंगा तो कंपाइलर को पता चलेगा कि मैंने न्यू लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अगर मैं इधर लिखूं एंडल, ई एन डी एल, एंडल हो गया। इसको हटाता हूँ, अब चेक करें क्या होगा इसके साथ। अब होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, वो 2 लाइनों पे आ जाएंगे, एक लाइन के बजाय। ये रहा, सही है। तो एंडल का काम ये होता है, आपने देख लिया। अब मजीद देखते हैं क्या इसमें चीज़ें। ये एंडल का काम, ये सेमीकोलन क्या कहेगा, आपको एंड ऑफ द लाइन को शो करेगा, सही है। ये जब आप सी आउट करते हैं उसके साथ हमेशा ये इन्हें कहेंगे हम इंसर्शन ऑपरेटर्स, सही है, इंसर्शन ऑपरेटर्स। ये लेफ्ट साइड से जो डबल आपके पास एंगल ब्रैकेट्स होंगे, इन्हें क्या कहेंगे, हम इंसर्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये भी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, ये वाली लाइन ये क्या कहती है। ये
ये भी क्या करेगा आपके पास एज ए उसकी तरह काम करेगा, हैंडल की तरह क्या करेगा, न्यू लाइन से प्रोग्राम को शो कर देगा। मजीद आगे जाते हैं, इसमें क्या चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस के कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स आर रिटन अंडर द मेन फंक्शन बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स। जो सी प्लस प्लस की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो हम क्या करेंगे, मेन के जो हमारे पास ब्रेसेस थी ना, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस, उनके अंदर रखेंगे हमेशा। और सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स एंड विद सेमी कॉलन। सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स हमेशा सेमी कॉलन से एंड होगी। अगर आप सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर देगा। सही है, क्योंकि हम उस लाइन को क्या कर रहे हैं, उस लाइन को एंड ही नहीं करें, मतलब उसकी उसके फाइनल स्टेज को हम बता ही नहीं रहे, तो हमेशा क्या करेगा, कंपाइलर हमें एरर दे देगा, एरर एरर देगा, जनरेट करेगा एरर। और सी प्लस प्लस हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारे पास पहले डिफाइंड हुई चीज़ है। जैसे आप किसी इफ इफ एल स्टेटमेंट है या कोई भी स्टेटमेंट है, उनके दरमियान आप क्या करेंगे, स्पेसिस देंगे तो क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके पास एरर देगा। जैसे आप इधर आप देख सकते हैं, अभी मैं इधर स्पेस देता हूँ, नेम स्पेस, ये हो गया। अब ये रन करूंगा तो ये रन मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि आपके पास केस सेंसिटिव है हमेशा। सही है, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। और फिर हम क्या कहेंगे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज रिटर्न इन लोअर केस, इसको हम क्या करते हैं, हमेशा लोअर केस में लिखते हैं। उसके बाद बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, राइट ब्रेसेस इंडिकेट्स एंड ऑफ द मेन। और जो राइट ब्रेसेस होंगी, राइट ब्रेसेस ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या होंगी, एंड ऑफ दी मेन को भी शो करेंगे, एंड ऑफ दी उस फंक्शन के एंड को भी शो करेंगे। सही है, जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और फिर कर्ली ब्रैकेट एंड होगा। सही है, ये हमेशा उसके स्कोप को डिफाइन करता है। जो ब्रेसेस जो भी होंगे, लेफ्ट होगा स्टार्टिंग को करेगा, और राइट ब्रेस उसको, राइट ब्रेस क्या करेंगे, उसको एंड ऑफ दी प्रोग्राम को क्या करेंगे, एंड ऑफ दी उस फंक्शन को आपको क्या करेंगे, शो करवाएंगे। लिंकर हमारे पास क्या होता है, when a function is called linker locate it in the library। लिंकर का क्या काम करता है, जो कंपाइलर होता है जब वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है तो उस ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरीज के साथ लिंक करने का काम क्या होता है, लिंकर का होता है। इंसर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये लाइब्रेरीज को क्या करता है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है ना कंपाइलर, तो उसके साथ उसको क्या करता है, लिंक करता है, उधर इंसर्ट करवाता है। If function name is misspelled, the linker will produce an error because it will not be able to find function in the library। अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई मिस स्पेलिंग है तो लिंकर क्या करेगा, एक एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मिस स्पेल वो उसमें से चेक करेगा, आपकी लाइब्रेरीज में से फंक्शंस को चेक करेगा, उसकी स्पेलिंग के साथ मैच नहीं आएगा तो क्या एरर जनरेट करेगा। तो ऐसे काम करता है आपके पास लिंकर। तो ये आपके पास लेक्चर एंड हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।